विंटर सेशन के तीसरे दिन विधान भवन में अलग अलग कानूनों में प्रोविजन करने के लिए कुछ जरूरी बिल पेश किए गए, लेकिन शिवसेना एमएलए भास्कर जाधव ने रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले के पेश किए गए प्रोविजन के प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया और सवाल उठाया, इस बिल में ऐसे प्रोविजन की क्या जरूरत है। उनके इस रुख से सदन में कुछ देर तक हंगामा हुआ। इस बीच रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया, देश एक गद्दार के हाथों में चला गया है और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। मौजूदा नेशनल पॉलिटिक्स की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए पटोले ने यह भी चेतावनी दी है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। इसके साथ ही बीजेपी नेता आशीष शेलार ने भी मीडिया से बात करते हुए सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने दावा किया कि बिलों पर प्रोसेस नियमों को फॉलो करके किया जा रहा है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश। आज के सेशन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और आने वाली कार्यवाही में और गड़बड़ी की उम्मीद है। नागपुर विंटर सेशन से चाणक्य न्यूज संवाददाता नीलेश ठाकरे की रिपोर्ट। अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अनपार्लियामेंट्री वर्ड उन्होंने बोला है। ये तो बात सबके सामने आई है, स्पष्ट है कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे है। तो वो डर गए राहुल जी का, जिस तरह से उनके ऊपर बार बार अटैकिंग हो रहा है कि आप लोकतंत्र का मर्डर कर रहे हो, खून कर रहे हो और आप चोरी कर रहे हो वोटों की। तो वो बात के डर की वजह से उस तरह का बर्ताव उन्हें किया। अमित शाह ने कहा सबसे पहले वोटों की चोरी कांग्रेस ने नेहरू के टाइम से चालू की थी। देखो, जो भी है नेहरू जी के नाम से बात करती, तो ये कितने साल चलेगा? देश की जनता भी ये सब सुन के कि नेहरू जी ने क्या किया है, इसरो यहाँ से लेके सी से लेके रैकेट नेहरू जी के समय बनाया। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा भव्य पुतळा याचं अनावरण सार्वजनिक जागेवर होणार आहे। बरोबरीने ने मजसीने हे जे गीत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी लिहिलं, त्याला पंडित उदयनाथ मंगेशकर यांनी चाल दिली, त्याला 115 वर्ष होऊन गेली। त्यानिमित्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जीवनावरचं कॉम्पिटेबल बुक